सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरीज़ में हम शुरुआत करेंगे आज पहली स्टोरी से। बाइबल की तमाम जानकारी, पूरी बाइबल का हम जो है इसमें ज़िक्र जो है वो करेंगे। और आज का हमारा जो इस कहानी का विषय है, दुनिया की शुरुआत से लेकर बाढ़ तक। आसमान और धरती को किसने बनाया, किसने सूरज, चांद, तारे और बाकी सब चीज़ों को बनाया। हम इन सवालों का सही जवाब बाइबल में दिया गया है, वहाँ से हम इसे पाते हैं। उसमें लिखा है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। इसलिए हम अपनी इस किताब की शुरुआत उस कहानियों से करेंगे जिनमें बताया गया है कि ये सब चीज़ें कैसे बनाई गई। सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, पर हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। स्वर्गदूतों को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये धरती बनाई ताकि इस पर हम जैसे लोग रह सकें। फिर परमेश्वर ने पहले इंसान आदम और हवा को बनाया। उसने उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने हमेशा तक जीने का मौका खो दिया। आदम को बनाने के 1656 साल बाद पूरी धरती पर एक बाढ़ आई। तब तक कई स्वर्गदूत बुरे बन चुके थे, जिनमें शैतान सबसे बुरा था। धरती पर कैन और दूसरे कई लोग बुरे बन गए थे। कुछ तो बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन धरती पर अच्छे लोग भी थे, जैसे हाबिल, हनोक और नूह। भाग 1 में हम इन सब लोगों के बारे में और उनके समय में क्या क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। कहानी 1, दुनिया की शुरुआत। हमारे पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वे सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज बनाया और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए, और हाँ, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। लेकिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे और धरती बनाने से पहले और भी किसी को बनाया था। मालूम है किसे? स्वर्गदूतों को। मगर जैसे हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, वैसे ही हम स्वर्गदूतों को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वे उसके साथ स्वर्ग में रह सके। जिस स्वर्गदूत को सबसे पहले बनाया गया उसे परमेश्वर का बेटा कहा गया। परमेश्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह पहला स्वर्गदूत अपने पिता परमेश्वर के साथ काम करता था। उसने बाकी सभी चीज़ें बनाने में अपने पिता की मदद की, यहाँ तक कि सूरज, चांद, तारे और हमारी धरती को बनाने में भी। पता है शुरू में धरती कैसी थी? उस समय पूरी धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए धरती पर कोई नहीं रह सकता था। मगर परमेश्वर चाहता था कि धरती पर इंसान रहे, इसलिए हमारे रहने के लिए उसने तैयारी करनी शुरू की। जानते हैं उसने क्या क्या किया? सबसे पहले धरती पर रोशनी की ज़रूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने धरती पर सूरज की रोशनी चमकाई। उसके बाद धरती पर दिन और रात दोनों होने लगे। फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे सूखी ज़मीन पानी के ऊपर आ गई। उस समय ज़मीन पर कुछ भी नहीं था, ना फूल, ना पेड़, ना जानवर। समुद्र में मछलियाँ भी नहीं थी। उस वक्त धरती यहाँ दी तस्वीर जैसी ही दिखती थी। अभी परमेश्वर को धरती पर बहुत काम करना था ताकि इस पर इंसान और जानवर रह सके। अगले अध्याय में हम कहानी 2 को हम देखेंगे और सीखेंगे।